हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं वापस आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ कुछ मॉमीज के लिए है जिनके बच्चे बहुत देर से बोलते हैं। मेरी बच्ची भी बहुत देर से बोलना शुरू की, इसलिए मुझे पता है कि माओ को कैसा लगता है अगर बच्चे टाइम पे कोई चीज़ ना करें जो उसी की उम्र के दूसरे बच्चे कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेरा पूरा एक्सपीरियंस और मैंने कैसे बच्चे को इम्प्रूव कराया और मेरी क्या क्या गलतियां थी। ऑफ कोर्स ये मेरी ही सारी गलतियां थी क्योंकि मैंने पहले इस बात पे अपना ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपका बच्चा कुछ वर्ड्स बोलता है, मतलब मम्मी पापा, मतलब कुछ भी दो चार वर्ड बोल रहा है, इसका मतलब उसको वोकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको मुंह में कोई दिक्कत नहीं है, वो बोल सकता है। तो फिर इसके बाद हम ये सोचेंगे कि वो क्यों नहीं बोल रहा है, तो वो क्यों नहीं बोल रहा है उसमें बस मम्मी पापा की गलती है। लेकिन अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, वो मम्मी पापा भी ठीक से नहीं बोल पा रहा है, और अगर आपको लगता है कि बच्चे को कुछ अलग सा प्रॉब्लम है, तब आप डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन अगर आपका बच्चा कुछ वर्ड्स बोलता है और कुछ वर्ड साफ बोलता है, ठीक बोलता है, या ठीक है, मतलब छोटे बच्चे तो थोड़ा तोतला बोलते ही हैं, तो कुछ भी उसके मुंह से ठीक ठाक से निकल रहा है, मम्मी पापा निकल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा ठीक है। आपको बस अपने बच्चे के ऊपर थोड़ा सा काम करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मुझे कब टेंशन हुई अपनी बच्ची को लेके कि वो बोल नहीं रही है या वो लेट बोल रही है। पहले मुझे लगता था कि वो लेट बोल रही है, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते थे तुम तो बच्चे के पीछे पड़ गई हो, तुम तो चाहती हो कि बच्चा आज ही तुम्हारा कलेक्टर बन जाए। छोटे बच्चे इतनी जल्दी नहीं बोलते, और 2 साल की हो गई थी वो नहीं बोलती थी। हालांकि उसके 6 महीने पहले मैं अपनी मम्मी के घर गई थी और मेरे मम्मी के यहाँ वो कुछ और 5-6 वर्ड्स बोल रही थी मम्मी पापा का सुन के। और उसके बाद वापस जब मैं यहाँ पे आई तो उसने फिर से बोलना बंद कर दिया। इवन पहले भी जो 4 शब्द बोलती थी वो भी नहीं बोलती थी। तो फिर मुझे और ज्यादा टेंशन हुई। फिर एक दिन है मैं बगल वाले पार्क में गई, वहां पे एक 1.5 साल का बच्चा आया और उसने बोला कि कबूतर उड़ उड़ उड़, कबूतर उड़ा। उसके बाद मैं सोची भैया ये 1.5 साल का बच्चा कबूतर उड़ सब बोल दिया और मेरी बच्ची कबूतर नहीं बोल पा रही है। फिर मुझे बहुत मतलब इस बात पे बड़ी टेंशन हुई। तो फिर मैं घर पे आई, मैंने बहुत अपने बच्चे को कबूतर बोलवाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं बोला। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, अब एक दिन का तो नहीं हो पाएगा। और हमारा जो बच्चा है ना वो किसी फैमिली में नहीं बड़ा हो रहा है, जॉइंट फैमिली नहीं है। बस मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, और मेरे हस्बैंड घर पे नहीं रहते, वो ऑफिस चले जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर खाना खाए सो गए। तो फिर बच्चे के साथ सिर्फ मैं रह रही हूँ, मैं घर पे काम कर रही हूँ, बाकी सारे तो बच्चे से तो मैं कोई बात ही नहीं कर रही हूँ, और बच्चे से बात नहीं हो रही है तो बच्चा जो है भाषा नहीं सीख रहा है। बस यही बात हो गई थी। पहले क्या था ना कि मेरी बेटी डायना रोमा बहुत ज्यादा देखती थी, इंग्लिश चैनल बच्चों के जितने भी है, तो मैं वही लगा देती थी, अपने काम करती थी। और मैं एक बार फिर ट्रेन में जा रही थी तो काफी ये बहुत सारा वहां पे इंग्लिश में बोल रही थी। ओ इट इज माइन, गिव मी माई टॉय, नो डोंट टच इट, और इस तरीके से बोल रही थी। तो वो जो एक उसमें लेडी थी, वो टीचर थी, वो डिकोड कर रही थी, कह रही है इंग्लिश में ये सारी चीजें बोल रही है, कैसे बोल लेती है ये इंग्लिश। और हम तो यहाँ पे ये सोच के बैठेंगे हमारे बच्चे को तो बोलना ही नहीं आता है, और वो इंग्लिश तो बोल रही थी। क्यों? क्योंकि वो डायना रोमा देख रही थी, जितना उसको समझ में आता था उतना वो बोल रही थी। फिर जब हम वापस आए तब हमें समझ में आ गया कि भाई हम बच्चे से बात नहीं कर रहे हैं, यही हमारी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो जो भी हम इसे सोना मोना बाबू बच्चा कहते थे वो कहना बंद किया और धृति धृति कहना शुरू किया। तो सबसे पहले आप एकदम छोटे पर से, जब बच्चा गोद में रहता है तब से आप उसको उसके नाम से बुलाइए, ताकि वो ये समझ जाए कि ये नाम मेरा है। जैसे कि मैं अपने बच्चे को धृति धृति बोलूंगी तो वो एक समय पे समझ जाएगा कि मैं ही धृति हूँ। तो सबसे पहले आप अपने बच्चे को उसके नाम से बुलाइए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको करना है वो ये करना है जो मैंने किया, कि मैं अपने बच्चे को पार्क लेके जाना शुरू की। पार्क था, झूले थे, तो वहाँ कुछ और बच्चे आते थे, तो वो 2-4 शब्द बच्चों से सीखना शुरू की। एक बार स्लाइडर पे थी, जब मैं पहले दूसरे दिन पार्क गई तो स्लाइडर के ऊपर मेरी बच्ची खड़ी थी। अब वहां पे क्या हुआ कि एक बच्ची बोली कि चलो चलो सी सॉ पे खेलते हैं, तो मेरी बच्ची वहीं स्लाइडर पे खड़े होके बोली सी सॉ। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी बच्ची सुन के वो चीज बोली और वो समझी कि ये वाला झूला जो है सी सॉ है। तो फिर मैं पार्क में लेके जाना शुरू की, तो पार्क से काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया। अब जैसे कुछ बच्चे बोले दौड़ो, उसके बाद बच्चे ऐसे ऐसे करके दौड़ रहे हैं, तो फिर जब मैं कुछ दिनों बाद दौड़ो बोली तो वो ऐसे ऐसे करके दौड़ने लगती थी। फिर कुछ दिन बाद खुद ही वो दौड़ना बोलने लगी। अगर आपके घर के आसपास कोई पार्क नहीं है तो आप कहीं भी किसी के घर जा सकती हैं जहाँ पे बच्चे हों, जहाँ जिनसे आपकी दोस्ती अच्छी हो। हालांकि मुझे भी मालूम है कि हमारे बच्चे छोटे रहते हैं तो कहीं जाते हैं तो सोफे पे चढ़ेंगे, बेड पे चढ़ेंगे, जूते नहीं निकालेंगे, सूसू कर देंगे, इस सारी चीज़ों का डर रहता है, तो हम किसी के घर नहीं जाते। पर अगर कोई हो ऐसा जिनके भी छोटे बच्चे हों तो वो ये समझेंगे कि ये तो सारे बच्चे करते, तो उनके घर आप जा सकती हैं। आप मॉल जा सकती हैं, मतलब आपको पब्लिक प्लेस में कहीं जाना है, आपको पब्लिक स्पेस में कहीं जाना
जाना है कि बच्चा थोड़ा बाहर की दुनिया देखे, कुछ शब्द उसके कानों में जाए, कुछ समझे, तो आपको बाहर तो निकलना ही होगा। क्योंकि फिर मैंने भी ये चीज़ नोटिस की थी कि मैं ऑल टाइम घर पे ही रहती हूँ, मैं बाहर तो जाती ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ घर के काम ही करती रहती हूँ। तो मैं बताऊँ कि भाई घर के काम कभी नहीं ख़त्म होने वाले हैं, वो तो बुढ़ापा क्या, जब तक मौत नहीं आनी है ना तब तक काम नहीं ख़त्म होने, वो तो करने ही करने हैं। तो उसमें टाइम निकाल के आपको बच्चे को थोड़ा सा बाहर जाके दुनिया दिखाना पड़ेगा। तीसरा क्या करिए, अगर आपका बच्चा 2 साल का है, नहीं बोल रहा, तो आप उसको प्ले में डाल दीजिए। मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी प्ले ग्रुप में डाला था, और वहाँ पे जाके टीचर से बोल दीजिए कि मैम ऐसा है कि आप मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाइए नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए कि उसको ABCD आए कि नहीं आए, बस मैं यहाँ पे उसको बच्चों के साथ के लिए, बच्चों के साथ खेलने के लिए, उठने बैठने के लिए भेज रही हूँ। तो ऐसा आप मैम से बोल देंगे तो मैम को कुछ वो नहीं रहेगा। हालांकि प्ले में कुछ खास नहीं पढ़ाते, मेरे यहाँ वाले तो नहीं पढ़ाते, आपके यहाँ का तो नहीं पता, लेकिन अगर बहुत पढ़ाते हो तो आप बोल दीजिए कि मेरा बच्चा बस आएगा जाएगा। तो बस बच्चा क्लास में आएगा जाएगा, बच्चों को देखेगा, खेलेगा, कुछ सुनेगा, तो कुछ शब्द सीख जाएगा वो। इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, और मैं सही कह रही हूँ कि इससे वाकई में इम्प्रूवमेंट होगा प्ले से। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको उसे घर से बाहर निकालना पड़ेगा। चौथा काम क्या है? चौथा काम ये है कि आपको बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा बात करना पड़ेगा। अब आप कहेंगी कि अरे जिसको भाषा ही नहीं आ रही, जिसको बात करना नहीं आ रहा, मैं उसके साथ क्या बात करूं? तो हाँ, आपको बात करनी पड़ेगी, और इतनी ज़्यादा बात करनी पड़ेगी कि बस मैं कह नहीं सकती। इवन हम अब तो मेरा जब भी सेकेंड चाइल्ड जब भी मैं प्लान करूँगी, या भगवान जब भी मुझे देंगे, तब मैं जैसे बेबी पैदा होगा ना, मैं तब से उससे बात करना चालू कर दूंगी। क्योंकि इस बच्चे के साथ मैंने नहीं बात की, इस बात की मुझे मतलब बहुत दुख है कि मैंने इसके साथ बात नहीं किया। लेकिन अब मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा होता है तो मैं उसके साथ बात करूंगी। क्योंकि क्या होता है ना, आप बात नहीं करेंगे तो बच्चा कभी भाषा नहीं सीखेगा। पहले आप उसको बोलना चालू करिए, बेटा आओ मेरे पास, आओ आओ। आप बहुत दिन तक बोलेंगे तब बच्चा समझ पाएगा। आओ मतलब मम्मा के पास जाना है, तो आओ। बहुत दिन तक मेरी बेटी मैं और तुम में कंफ्यूज थी। मैं बोलती थी कि मुझे ये चीज़ दो, मैं यहाँ बैठी हूँ, तो उसको लगता था तुम मैं हूँ। तो मैं और तुम से वो बहुत कंफ्यूज करती थी। बहुत इस चीज़ में उसको बड़ा समय लगा, मुझे लगता है 6 महीना लग गया उसको मैं और तुम में समझने में कि मैं हूँ और तुम हो, और मैं खुद को मैं बोलूँगी और तुमको तुम बोलूँगी। तो इस तरीके का कन्फ्यूजन आया। तो फिर धीरे धीरे बार बार मतलब जब भी उससे बात करेंगे तो इस चीज पे जोर देना है कि बेटा मैं यहाँ बैठी हूँ, बेटा मैं यहाँ खड़ी हूँ, तुम वहाँ क्या कर रही हो, तुम वहाँ क्या कर रही हो। इस तरीके से बच्चे से आपको बहुत ज्यादा बात करना पड़ेगा। कुछ भी बात करिए, बेटा ये क्या है, ये सोफा है, ये क्या है, ये दरवाजा है, ये क्या है, ये खिलौना है, ये कौन सा वाला खिलौना है, इसका क्या रंग है बेटा, ये कौन से कलर का है टॉय तुम्हारा, ये दरवाजा है, ये विंडो है, ये क्या है बेटा, ये तो पर्दा है, ये पर्दा देखो कितना बड़ा है। ऐसे करके हर चीज आपको बोलनी है। आप अगर क्या है क्या नहीं कर पा रही तो बस बोलिए मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं बैठी हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, मम्मा क्या कर रही है, मम्मा किचन में खाना बना रही है, मम्मा क्या खाना बना रही है, मम्मा आलू बना रही है, आलू तो मेरे बच्चे को बहुत पसंद है। मतलब आप जो कर रही हैं वही बोलते जाइए। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कपड़े पसार रही हूँ, मैं कपड़े तह कर रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं बच्चे को नहला रही हूँ, मैं अपने बच्चे को नहला रही हूँ, मैं अपने बच्चे को कपड़े पहना रही हूँ। चलो बाहर चलते हैं, चलो दरवाजा खोलते हैं, चलो कुंडी खोलते हैं। आपको हर चीज इसी तरीके से बोलनी है। आप सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं, चलो बेटा सीढ़ियां काउंट करते हैं, 1 2 3। मतलब इतना ज्यादा आपको बात करना है। क्योंकि मैंने ये काम इतना लेट शुरू किया अपने बच्चे से बात करने के लिए, तो मैं ना बोलते बोलते बहुत थक जाती थी, हाफ जाती थी। लेकिन फिर मैंने कंटिन्यू रखा और मुझे 3-4 महीने में रिजल्ट दिखने लगा। वो कुछ बोलने लगी और 6 महीने में काफी इम्प्रूवमेंट मुझे अपने बच्चे में दिखा। तो आपको शुरू में लगेगा कि कुछ भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, शायद मेरा बच्चा नहीं बोल रहा है, ये क्या दिक्कत है, या मुझे मतलब आपको खुद को लगेगा कि जो भी मैं एफर्ट डाल रही हूँ उसका मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। लेकिन नहीं, आप बस कोशिश करते रहिए, बच्चा आपका जरूर बोलेगा। अगर बच्चे को वोकल कोई दिक्कत नहीं है तो सुन के बच्चा बोलना चालू कर देगा। आप बस अपनी कोशिश जारी रखिए। 5वां टिप है कि आप अपने बच्चे के साथ खेलिए। क्योंकि जब आप अपने बच्चे के साथ खेलेंगे तब भी आप उससे बहुत ज्यादा बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आप बॉल खेल रहे हैं, बॉल उधर गया तो आप बोलेंगे बेटा जाओ बॉल उठा के ले आओ, बेटा जाओ देखो बॉल उधर जा रही है लेके आओ, बेटा देखो बॉल बेड के पास चली गई, देखो बेटा बॉल जो है दरवाजे के पास चली गई। तो जब आप इतना बोलेंगे तो उसे समझ में आएगा कि वो बेड है, वो दरवाजा है, वो खिड़की है, वो बेड के अंदर मतलब नीचे चली गई है बॉल। तो ये सारी चीजें बच्चे को समझ में आएंगे। तो आपको बच्चे के साथ खेलना चाहिए। खेलने से
क्योंकि खेलने में आपको बोलना ही पड़ेगा ना, बच्चे को इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जब आप अपने बच्चे से बात करेंगे तो बहुत जल्दी बोलना चालू कर देगा। और बहुत, एक बार उसने बोलना शुरू कर दिया तो तेजी से बच्चा फिर सीखने लगता है। पहले तो धीरे धीरे वो भी बच्चा भी शुरू करेगा, 2-4 वर्ड बोलेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वो पूरा सेंटेंस बनाने लगेगा बच्चा। पहले छोटे छोटे, फिर पूरी बात कहने लगेगा। जैसे कि मेरी बेटी पहले 1-2 शब्द बोलती थी, फिर धीरे धीरे जब उसने पहली बार अपना एक सेंटेंस बनाया था, मम्मा आओ मेरे पास, तो मेरा दिल इतना एकदम गदगद हो गया था, मैं खुश हो गई थी मैं कि चलो उसने मतलब पूरा ये जोड़ लिया। पहले जब वो सेंटेंस बनाती थी ना तो उसमें से मैं, की, कू, से, तू, ता ये सब छोड़ देती थी। जैसे इसमें क्या है, इस क्या है बोलेगी, मैं नहीं बोलेगी। वहां से आओ तो वहां आओ ऐसे से उसमें नहीं लगाएगी। तो इस तरीके से वो पहले इन सारी चीजों को छोड़ दिया करती थी। फिर धीरे धीरे बोलने लगी, वो से, का, कू भी वो ऐड करना सीख गई। तो काफी मतलब मुझे बाद में बहुत अच्छा लगने लगा कि वो बोलने लगी। फिर लगा कि ठीक है, इतना जो एफर्ट किया उससे मतलब अब अच्छा है। अब तो वो एलकेजी में जाती है और एलकेजी में काफी अच्छा बोलती है कि मैम को उसकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। मैम कहती हैं कि कभी भी माइक पे कुछ बोलने का हुआ तो इसको जरूर वो मतलब चांस देंगी। देखिए, भाषा सीखने के लिए भाषा को सुनना बहुत जरूरी है। आप कैसे भी सुनवाइए, आप बच्चे से बात नहीं करेंगी, बच्चे को चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं करवाएंगी कि क्या चीज क्या है, किसको क्या बोलते हैं। बार बार आपको बुलवाना है। अब जैसे कोई पोयम है वो बच्चे को याद करवाइए, आप छोटा ही बच्चा है वो तो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन ऐसे जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो हमेशा उसके सामने ये पोयम आप बोलते रहिए, वो बस सुनता रहे। उससे आप कुछ उम्मीद मत करिए, बस आप वो बच्चा सुनता रहे, आप बस पोयम बोलते रहिए। फिर जब कुछ दिन हो जाएगा तो बच्चे के सामने बोलिए, बेटा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, बेटा ट्विंकल ट्विंकल, बेटा तुम बोलो, उसको ऐसे इशारे करिए। तो हो सकता है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बच्चा खुद बोल दे। आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल बोलेंगे, वो स्टार बोलेगा। धीरे धीरे उसको ऐसे पोएम याद होने लगेंगी। इस तरीके से करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए आप बहुत दिन से उसको बता रही हैं, बेटा ये आलू है, ये प्याज है, मम्मा आलू बना रही है। फिर जब आपको लगे कि अब ठीक है मेरे बच्चे में कुछ इंप्रूवमेंट है, तो ऐसे बोलिए, बेटा जाओ मम्मा के लिए 2 आलू लेके आओ, बच्चा जाओ मम्मा के लिए 1 आलू लेके आओ, 1 प्याज लेके आओ। ऐसे करिए, फिर आप धीरे धीरे बच्चे में बहुत इंप्रूवमेंट होगा। और इस तरीके से आप करेंगी तो आपका बच्चा जल्दी बोलेगा। और अगर आपका बच्चा बोलने लगे ये सब करने से, तो फिर मुझे एक कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।